में हुए G20 में भारत पूरी तरह से छाया हुआ था। पीएम मोदी से मिलने के लिए नेताओं में होड़ सी लगी हुई थी। भारत का जलवा ऐसा कि जब G20 नेताओं की ग्रुप फोटो ली गई तो उसमें से जो बाइडेन किनारे कर दिए गए। ग्रुप फोटो में जो बाइडेन थे ही नहीं। सोचिए, दुनिया के सबसे ताकतवर नेता की ही ग्रुप फोटो में जगह नहीं थी। बाइडेन के अलावा ट्रूडो भी ग्रुप फोटो में नजर नहीं आए, जबकि पीएम मोदी ग्रुप फोटो में एकदम सेंटर में सबसे आगे खड़े दिखाई दे रहे थे। यह आप तस्वीर देखिए, यह है भारत की ताकत। बाइडेन ग्रुप फोटो में तो नहीं दिखे, लेकिन पीएम मोदी से वो मिले जरूर। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद बाइडेन से पीएम मोदी की पहली मुलाकात। जो बाइडेन ने हाथ मिलाकर पीएम मोदी का अभिनंदन भी किया था। G20 में ही इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने भी पीएम मोदी से मुलाकात की। मेलोनी ने गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी से हाथ मिलाया। जॉर्जिया मेलोनी और पीएम मोदी की मुलाकात इससे पहले इटली में हुई थी, जब पीएम मोदी G7 समिट के लिए इटली गए। पिछले 2 साल में दोनों नेता 5 बार मिल चुके हैं। पीएम मोदी और मेलोनी जब भी मिलते हैं तो मुलाकात की तस्वीरें वायरल होती हैं। मेलोनी और मोदी मेलोडी बन जाता है। इस बार भी यह तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है और इसमें मेलोनी हंसते हुए पीएम मोदी से हाथ मिला रही हैं। G20 में ही भारत और इटली के प्रतिनिधिमंडल के बीच बैठक भी हुई है और इस बैठक में पीएम मोदी और मेलोनी भी शामिल हुए। उसी की यह तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है। एक तरफ पीएम मोदी का रौला दिख रहा है, दूसरी तरफ कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो जैसे नेता हैं जो G20 में अकेले नजर आ रहे हैं। इसमें कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अकेले बैठे दिखते हैं, मतलब बहुत ज्यादा कोई आके मिल रहा हो इस तरह की तस्वीर बहुत कम दिखी। ट्रूडो के आगे पीछे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन कोई उनसे बात करने के लिए आ रहा हो वैसी तस्वीर कम दिखी। लेकिन कोई ट्रूडो को भाव नहीं दे रहा, यह जरूर दिखा। ट्रूडो ने भारत से पंगा लिया था और भारत पर कई आरोप लगाए थे, जिसके बाद ट्रूडो खुद ग्लोबल लेवल पर अलग थलग पड़ते दिख रहे हैं। डिप्लोमेसी कैसे की जाती है, पर्सनल लेवल पर कनेक्ट कैसा होता है, देश के हित कैसे आगे रखे जाते हैं, यह सब दुनिया पीएम मोदी की डिप्लोमेसी से सीख रही है। आप यह भी देखिए कि भारत और चीन के बीच 5 साल से इतना टकराव चल रहा था, लेकिन आज की डेट में पीएम मोदी की डिप्लोमेसी के सामने चीन भी झुका हुआ दिखता है। भारत और चीन के संबंध भी अब नॉर्मल होने की तरफ बढ़ रहे हैं। भारत की बढ़ती ग्लोबल पावर का एक और सबूत है ये, क्योंकि चीन लंबे समय से भारत के लिए परेशानी खड़ी करता रहा। अब चीन को भी समझ आ रहा है कि भारत के साथ झगड़ा करके या संबंध खराब करके उसका ही नुकसान है। दोनों देश सीमा विवाद भी सुलझा रहे हैं और उसके लिए समझौता भी हुआ। सीमा समझौते के बाद दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की यह पहली मुलाकात थी, जिसमें आप देख रहे हैं कि एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री दिख रहे हैं। यानी दुनिया में भारत की धमक बढ़ती जा रही है। ग्लोबल लेवल पर भी ऐसी चीजें हो रही हैं जो भारत के हित में मानी जा रही हैं। अमेरिका में ट्रंप की वापसी भी ऐसी ही घटना है, क्योंकि पीएम मोदी और ट्रंप के संबंध बहुत अच्छे हैं। लेकिन मोदी ट्रंप की जोड़ी के लिए जो बाइडेन ने जाते जाते नया संकट खड़ा कर दिया, मिसाइल यूज करने की मंजूरी दे दी। बाइडेन के इस फैसले से अमेरिका रूस में तनाव बढ़ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जो बाइडेन विश्व युद्ध करवाना चाहते हैं। बाइडेन के फैसले के बाद पुतिन ने भारत आने का ऐलान किया। ब्राजील के G20 समिट में पीएम मोदी ने जो बाइडेन से मुलाकात भी की। लेकिन सवाल यह है कि जो बाइडेन तो अब को लंबी दूरी तक मार करने वाली अमेरिकी मिसाइल के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। यूक्रेन काफी समय से अमेरिका से लंबी दूरी वाली मिसाइल दागने की अनुमति मांग रहा था। इस मिसाइल के इस्तेमाल से युद्ध और बढ़ेगा, इसलिए अमेरिका ने अभी तक इजाजत नहीं दी। लेकिन अब अचानक चुनाव हारने के बाद जो बाइडेन ने यूक्रेन को कह दिया कि हां ठीक है, ठोक दो। सवाल यह है कि क्या बाइडेन जाते जाते तीसरा विश्व युद्ध शुरू करवाना चाहते हैं क्या? नई परमाणु नीति को मंजूरी दे दी। रूस पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ तो परमाणु हमले से जवाब दिया जाएगा, यह कह दिया गया। किसी देश ने परमाणु शक्ति संपन्न देश के सपोर्ट से रूस पर मिसाइल दागी तो यह रूस इसे जंग का ऐलान समझेगा। हवा या अंतरिक्ष से कोई हथियार रूस आता है तो रूस परमाणु हमला कर देगा। अंतरिक्ष से हमला होने पर रूस अंतरिक्ष में भी परमाणु हमला कर सकता है। यानी पुतिन अलग फायर है, अमेरिकी मिसाइलों का इस्तेमाल रूस के खिलाफ करे। यानी बाइडेन जो सोच रहे हैं कि वो जाते जाते कोई क्रांतिकारी काम करके जा रहे हैं, दरअसल वो विश्व युद्ध की चिंगारी भड़का के जा रहे हैं, क्योंकि रूस में बाइडेन के फैसले के खिलाफ भयंकर माहौल बन गया। रूस पर हमला माना जाएगा। रूस इसका जवाब WMD यानी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन से दे सकता है। कीव और नेटो के ठिकानों पर हमला कर सकता है। इसका मतलब तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। यानी रूस ने एकदम क्लियर कर दिया है, बॉस हमको ठोकोगे तो ये मत सोचना कि हम चुपचाप बैठेंगे, हम परमाणु बम फोड़ देंगे। अब फोड़ो। रूस में जिस तरह से एंटी अमेरिका सेंटिमेंट बढ़ रहा है वो ठीक संकेत नहीं है। परमाणु नीति चेंज करने के साथ ही रूस ने बड़े पैमाने पर रेडिएशन रोकने वाले शेल्टर भी बनाने शुरू कर दिए। परमाणु हमला है कि मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स चाहता है कि डोनाल्ड ट्रंप को शांति स्थापित करने और जिंदगियां बचाने का मौका मिलने से पहले वो तीसरा विश्व युद्ध शुरू करवा दे। मिलिट्री ट्रंप ने चुनावी कैंपेन में बार बार रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने की बात कही थी।
बाइडेन पर डिफेंस लॉबी का भी प्रेशर है, जिससे हथियारों की बिक्री में कमी ना आए। ट्रंप के बेटे ने भी यही आरोप लगाया है। बाइडेन जाते जाते पुतिन पर दबाव बनाना चाहते हैं कि जिससे रूस बातचीत को तैयार ना हो। यूक्रेन का कंट्रोल रूस के कुसर्क इलाके पर है, जिसे बनाए रखने के लिए मिसाइल जरूरी है। बाइडेन की मंशा है कि जब रूस यूक्रेन में बात हो तो जमीन के बदले जमीन वापस की जाए। पूरा नाम आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम है। यह सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। 300 किलोमीटर तक के टारगेट पर हमला करने में सक्षम है। अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने इसे बनाया है। M270 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम यानी MLRS से दाग सकते हैं इसे। M142 हार्ड मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम, जिसे HIMARS से भी दागा जाता है। हर मिसाइल की कीमत करीब 12 करोड़ 66 लाख रुपए। एक मिसाइल की कीमत। पानी कैसे स्टोर करना है, सुरक्षित जगहों पर जाकर कैसे जान बचानी है, अपने आसपास के लोगों को अलर्ट करना है, युद्ध होने पर सेल्फ डिफेंस कैसे करना है। रूस और यूक्रेन की जंग को खुद पुतिन के प्रेस सेक्रेटरी इस बात को मान रहे हैं कि पीएम मोदी के पुतिन के साथ बहुत अच्छे और शानदार रिश्ते हैं। पीएम मोदी के यूक्रेन के साथ भी अच्छे संबंध हैं। पीएम मोदी को युद्ध के बारे में फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन रहती है, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसी की वजह से पीएम मोदी दोनों देशों के बीच हालात को बेहतर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि खुद पुतिन भारत आने वाले हैं। हालांकि तारीख अभी फाइनल नहीं हुई है, लेकिन जल्दी ही पुतिन के दौरे की तारीख भी सामने आ जाएगी। पुतिन और पीएम मोदी की मुलाकात होगी और रूस यूक्रेन युद्ध रोकने पर कोई रास्ता निकलने की उम्मीद की जा रही है।